हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 70 करेंगे। हमारा पर्यावरण परितंत्र किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। परितंत्र के दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक परितंत्र, परितंत्र जो प्रकृति में पाया जाता है जैसे तालाब, झील आदि। कृत्रिम परितंत्र, मानव निर्मित परितंत्र को कृत्रिम परितंत्र कहते हैं जैसे खेत, बाग, एक्वेरियम आदि। परितंत्र के घटक अजैविक घटक और जैविक घटक। उत्पादक हो गए जैविक घटक में, उपभोक्ता, अपघटक और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है, उपभोक्ता में ये 4 तरह के होते हैं। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि को अजैविक घटक कहते हैं। सब नॉन लिविंग आ गए इसमें। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि को जैविक घटक कहते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटक को निम्न में बांटा गया। उत्पादक सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। ये सूर्य का प्रकाश लेकर अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता जो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न में बांटा गया है। शाकाहारी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पौधे खाने वाले जीव जैसे बकरी, हिरण आदि। मांसाहारी, मांस खाने वाले जीव जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी, ऐसे जीव जो हरे पौधे व मांस दोनों ही खाते हैं जैसे मानव, कौवा आदि। परजीवी, दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करने वाले जीव जैसे चूह, अमरबेल आदि। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। अपघटक वे जीव जो मरे हुए जीव व पौधों को सरल अणुओं में अपघटित करते हैं जैसे जीवाणु। आपने देखा होगा कोई मरी हुई चीज़ है, वो धीरे धीरे खुद ही मिट्टी में मिल जाती है कुछ समय बाद अपघटक के कारण। आहार श्रृंखला, यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। जैसे घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर पर ऊर्जा प्रभाव केवल एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं। 10% का नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रभाव होता है। 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर में जैव प्रक्रम में उपयोग होती है। ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 या 4 पोषी स्तर होते हैं। ऊर्जा प्रवाह की दिशा देख सकते हैं आप। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। जैव आवर्धन, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानव में होती है क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला के शीर्ष में है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है कि जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न को देख लेते हैं। यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी होगी। तो आप यह देख सकते हैं कि तो प्रथम पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा ही पहुंचेगी। तो इसका हम 10% निकाल लेंगे 10,000 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,000 जूल। तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाओ, तो ये आप देख सकते हैं तालाब और जंगल की आहार श्रृंखला। ठीक है, तो जंगल में आप देख सकते हैं हरे पौधे हैं, उनको हिरन खाता है यानी कोई भी शाकाहारी जीव हो सकता है। फिर इसको हिरन को शेर खा जाता है यानी कोई भी मांसाहारी जीव आप इसमें बना सकते हैं। इस तरह से तालाब में आप छोटे पौधे, शैवाल वगैरह बना सकते हैं। फिर छोटे जीव उन पौधों को खाते हैं, फिर उन्हें मछलियाँ खा लेती हैं, मछलियों को सारस या बगुला खा लेता है। तो इस तरह से आप आहार श्रृंखला बना सकते हैं।